चाहे जो भी हो, आज के दिन में राजेश ठाकुर जी हैं और अध्यक्ष के खिलाफ में या प्रभारी के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो इसको घोर अनुशासनहीनता माना जाएगा। तो मनोज सिंह ने जो हमला किया था प्रदेश से, उन पर कार्रवाई होगी। आप ही लोग तो इंटरव्यू भी लेते हैं, आप ही लोग फिर सवाल भी करते हैं। तो हमने तो नहीं उकसाया था कि आप उनके खिलाफ जो बोलना है वो बोल दीजिए, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। हमें जो करना है मैं कर दिया हूं। अपने लोगों पर भी छापा दिलवाइए, अपने पार्टी के लोगों पर दिलवाते। आप जो आपके विरोध में बोलेगा उस पर केवल ईडी लगाने से भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है। आखिर जनता क्यों उनको वोट देगी, क्यों उनको पसंद करेगी? और बोलते हैं कि भ्रष्टाचार को हम मिटाएंगे। भ्रष्टाचार कैसे मिटा रहे हैं मालूम है? भ्रष्टाचार जो उनके विरोध में बोलता है उसके विरोध में ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स लगा देते हैं। यही भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं। आपको अपने पार्टी पर भी देखिए कैसे कैसे लोग हैं, आप उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने झारखंड स्तर पर एक अनुशासन कमेटी बनाई है। 6 सदस्यीय इस कमेटी का अध्यक्ष धनबाद जिलाध्यक्ष मौजूदा ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है। चलिए जरा सा उनसे हम बातचीत करते हैं कि नई जिम्मेवारी उनको मिली है। इसका मतलब है कि पुरानी जिम्मेवारी से मुक्त होने वाले हैं। सर, पुरानी जिम्मेवारी से लगता है मुक्त होने वाले हैं और नई जिम्मेवारी आपको मिल गई है। प्रदेश स्तर की जो कमेटी बनाई गई है अनुशासन कमेटी, वहाँ जगह मिला है। तो पहले तो कमेटी के लिए अध्यक्ष बनने के लिए, चेयरमैन बनने के लिए आपको बधाई। देखिए, मुक्ति मैंने खुद पाया है और ये इस बात को मैं 6 महीना से अध्यक्ष जी को, हमारे अपने प्रभारी महोदय को मैंने बोला कि सर हमारा बहुत दिन हो गया अध्यक्ष में और सर दूसरे किसी को मौका दिया जाए। हाँ, और हमको जहाँ भी बोला जाएगा हम तो अगर बोलिएगा कि ऐसे ही रहिए तो ऐसे भी हम सदस्य बनकर काम करेंगे। लेकिन जिम्मेवारी वही वाला मिला है जिसके लिए आप जाने जाते हैं। आमतौर पर वकील हैं, नियम कानून कायदा के जानकार हैं, इसलिए वही काम दिया गया है जो काम आप अच्छा से कर सकें। देखिए, ये कमेटी मेरे लिए नई नहीं है। हम इसके पहले प्रदेश में जो अनुशासन समिति था उसमें मैं लगभग 8 साल रहा हूँ और मैं सदस्य के रूप में 8 साल अनुशासन समिति के पद पर रह चुका हूँ। ये बात जरूर है कि मैं पिछले बार सदस्य था, इस बार मुझे प्रभारी महोदय ने और अध्यक्ष महोदय ने विश्वास किया और मुझे चेयरमैन बनाया है। लेकिन अभी आपकी पार्टी में जो लोग पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, बड़े बोलेपन है या किसी बड़े नेता के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, कांग्रेस ऐसे हम समझते हैं कि अपने आप में एक अनुशासनात्मक पार्टी है और यहाँ अनुशासन भंग करने वाले का कहीं भी कोई स्थान नहीं है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी अनुशासन तोड़ेगा, चाहे वो कितना बड़ा भी नेता क्यों नहीं हो, कितने बड़े पद पर क्यों नहीं हो, अगर कांग्रेस संविधान के खिलाफ में अगर कुछ बोलता है, किसी व्यक्ति विशेष पे बोलता है, पार्टी की अगर आलोचना करता है अगर गलत ढंग से, उस पे कार्रवाई होगी। अभी हाल ही में तो आपके मीडिया प्रभारी जो उपाध्यक्ष हैं मनोज सिंह, उन्होंने आपके प्रदेश सदस्य के खिलाफ सरेआम बोला, आरोप लगाए, यहाँ तक कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है जिलाध्यक्ष को उस पर उन्होंने सवाल उठाए। तो कुछ छूटा तो नहीं? इतना सारा बयान दिया, न्यूज़ एएनपी को ही उन्होंने इंटरव्यू किया और ऐसा हमको नहीं लगा कि वो किसी के समझाए पर बोल रहे थे। उन्होंने तो खुल के बोला। मैंने क्या बोला? कितना बड़ा भी कोई आदमी रहेगा उस पर कार्रवाई होगा। तो आपने शोकॉज किया उनको? और होना ही है, होना है, हो गया तो शोकॉज तो कोई रोक नहीं सकता है कि शोकॉज नहीं होगा। ये कांग्रेस में अध्यक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चाहे जो भी हो, आज के दिन में राजेश ठाकुर जी हैं और अध्यक्ष के खिलाफ में या प्रभारी के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो इसको घोर
अनुशासनहीनता माना जाएगा। तो मनोज सिंह ने जो हमला किया था प्रदेश में, उन पर कार्रवाई और होगी? आप ही लोग तो इंटरव्यू भी लेते हैं, आप ही लोग फिर सवाल भी करते हैं। तो हमले तो अच्छा, हमले तो नहीं उकसाया था कि आप उनके खिलाफ जो बोलना है वो बोल दीजिए, ऐसा तो मैंने नहीं कहा था। हमें जो करना है मैं कर दिया हूं, ठीक है ना। और दूसरे लोगों को लेसन तो मिलना चाहिए कि भाई जो दूसरे के खिलाफ बोल रहा है वो कल का आपके खिलाफ भी बोलेगा। बिल्कुल, इसलिए हम एक आदमी को भी हम बोल दिए कि चाहे वो छोटा कार्य करता हो या बड़ा कार्य करता हो, कोई बड़ा नेता हो, अनुशासनहीनता अगर करेगा तो उसमें कोई नहीं बच पाए। तो मनोज की निलंबन होगी? देखिए, अभी तो हम सो कोस दिए हैं, जवाब देंगे। जवाब में क्या आता है, संतुष्टि मिलता है कि माफ़ी मांगते हैं कि क्या होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई है। लेकिन हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई कुछ और भी लोग आपके पार्टी को कोई बोल दे, कोई और पार्टी, कोई अदना कार्यकर्ता को भी क्यों बोलेगा। आपकी पार्टी में कोई और लोग भी इस तरह के मिले जो अभी तक उन्होंने पार्टी विरोधी बयान दिया हो? अब देखिए, ये तो आने वाला दिन बताएगा कि अनुशासन समिति जो बना है ये केवल देखने के लिए नहीं है, और ये केवल पद को सुशोभित करने के लिए हम लोग नहीं बने हैं। सफेद हाथी नहीं है, और जानबूझकर भी किसी को कुछ नहीं होने दिया जाएगा, ये बिल्कुल गारंटी है। जो उस तरह के कार्यकलापों में लुप्त होंगे, जो पार्टी विरोधी काम में होंगे, उन्हीं पे कार्रवाई होगी। लेकिन अगर मेरा कोई आलोचना कर दिया तो आलोचना करने से क्या कोई अनुशासनहीनता? तो मतलब इस अनुशासन कमेटी के जरिए भाई भतीजा, जाति पाति, ये वो मोह माया, ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा? कोई मोह माया नहीं, जो जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। इसलिए हम आपके माध्यम से एक लोगों को आगाह भी करना चाहते हैं और चेतावनी भी देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता का कोई जगह नहीं रहेगा। आज आपने महंगाई पर एक पीसी किया था और आपके जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके संदेश को आम लोगों तक पहुंचाया। महंगाई को लेकर क्या कुछ आगे होने वाला है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जिस तरह से 2014 से और इन 8 वर्षों में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना जिस तरह से हुआ है, आज देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। और हम लोग, कांग्रेस पार्टी इसलिए घबरा रही है कि देश में कहीं श्रीलंका वाला हालत नहीं पैदा हो जाए। कांग्रेस पार्टी ऐसे हालात नहीं चाहती है देश में, और उसी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ये बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कृत संकल्प है। तो 24 में ये मुद्दा बनेगा? पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इसके लिए लड़ाई लड़ेगी। 24 में यही मुद्दा रहेगा? सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, राहुल गांधी जी हैं। हम इन लोगों के नेतृत्व में जो भी निर्देश होगा, कांग्रेस पार्टी एकदम साथ है। और अभी 28 तारीख को दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। हम दिल्ली जा कर के और देश की जनता को हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से ये मोदी जी दीमक के ऐसा महंगाई और बेरोजगारी से लोगों को मार रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि आपके उत्तराधिकारी चुनने के लिए प्रदेश स्तर पर इंटरव्यू हुआ, यहाँ से काफ़ी लोग गए, करीब करीब 15 लोगों ने इंटरव्यू दिया। अब उसमें सफल कौन हुए हैं वो तो पता नहीं चला, लेकिन कब तक जिलाध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी? देखिए, अभी तो हम हैं जिलाध्यक्ष, और जिस दिन हमारे माननीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी जिस दिन घोषणा कर देंगे, और बहुत सी सोच समझकर वो लोग फैसला करेंगे और ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे जो धनबाद जिला कांग्रेस चलाने में सक्षम होगा। और जो भी होगा उसको हम जितना भरपूर मदद होगा हम उसके पीछे हम लगे रहेंगे। और कांग्रेस जिस तरह से यहाँ मजबूत हुई है उसको हम गिरने नहीं देंगे, मजबूती में कोई हरास नहीं होने देंगे। जी, तो ये थे जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र बाबू जो बता रहे थे कि जिलाध्यक्ष तो अभी हैं,
पार्टी जिन्हें भी अपना नाम की घोषणा करेगी उसका पूरा साथ देंगे। अभी इनकी नई जिम्मेवारी जो है वो अनुशासन समिति के बतौर चेयरमैन की हो गई है। यानी झारखंड में अगर कांग्रेस में कोई भी नेता या कार्यकर्ता अगर कुछ भी पार्टी विरोधी कार्य करता है, गलत बयानी करता है या कोई भी ऐसा काम करता है जो पार्टी के विरुद्ध जाता है, तो उसके खिलाफ अनुशासन की जो जांच कमेटी होगी वो इन्हीं के नेतृत्व में होगी और कार्रवाई भी इन्हीं के अनुशंसा पर होगी। यानी इनकी जिम्मेवारी बढ़ गई है, क्योंकि वकालत पेशे से आते हैं, वकील भी हैं और इसलिए जिम्मेवारी भी यही सोच कर दी गई है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।